तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास का तीसरा भाग देखेंगे, जो कि खिज्र खां के बारे में पढ़ेंगे। सैयद वंश का जो संस्थापक था। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला। सैयद वंश के जो शासक थे खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। खिज्र खां 1414 से 1421 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। उसने अपने को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया है। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। वह नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात मुबारक शाह शासक बना। तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। मुबारक शाह ने यमुना नदी के तट पर एक नवीन नगर मुबारकाबाद बसाया था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। तो सैयद वंश से ज़्यादा नहीं था कुछ। अब आते हैं लोदी वंश में 1451 से 1526 ईस्वी। तो इसमें हमें तीन मुख्य शासक बहलूल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बहलूल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी। सल्तनत काल में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाला अंतिम राजवंश लोदी वंश था। दिल्ली में लोदी राजवंश की स्थापना बहलूल लोदी ने की थी। बहलूल लोदी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खील से संबंधित था। बहलूल लोदी ने जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। बहलूल लोदी अपने सरदारों को मसनद आली कहकर पुकारता था। बहलूल लोदी ने बहलूल सिक्का चलाया था, जो अकबर से पहले उत्तर भारत में विनिमय का एक मुख्य साधन बना रहा। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी। बहलूल लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोदी लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोदी की मां जबदन एक सुनार की पुत्री थी। सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तोड़ने के लिए कसाईयों को दे दिया था। मथुरा में सिकंदर लोदी ने हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए प्रोत्साहित किया था। इससे हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। सिकंदर लोदी ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने से रोक लगा दिया था। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम में ताजगी निकालना बंद करवा दिया था और मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान करके उसे शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। सिकंदर लोदी के आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोदी की ज्ञान विद्या में बहुत रुचि थी और वह शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। सिकंदर लोदी के समय में ज्ञान विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी 30 इंच का प्रचलन करवाया। मोठ की मस्जिद लोदी स्थापत्य शैली का सबसे सुंदर उदाहरण है और इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने करवाया था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करने के लिए आगरा नामक एक नवीन नगर बसाया था तथा 1506 ईस्वी में से अपनी राजधानी बनाया। अब अगला शासक है इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सल्तनत का अंतिम शासक था। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 13 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। इब्राहिम लोदी दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चचा आलम खां ने दिया था।
सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था एवं संस्कृति। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन व्यवस्था को स्थापित किया। दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान होता था। दिल्ली सुल्तानों की राज्य सत्ता का मूल स्रोत सैन्य शक्ति थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, पदनाम और उससे संबंधित कार्य। वजीर होता था राजस्व विभाग का प्रमुख। आरजे मुमालिक सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी। दीवाने इंसाफ शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी। दीवाने रसातल विदेशी विभाग का अध्यक्ष। सदर उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी। काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी। वरीदे मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी। वकीले हाजिब दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी। सरे जहांदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान। मुस्तौफी मुमालिक महालेखा परीक्षक। मुसारिफ मुमालिक महालेखाकार। प्रमुख प्रशासनिक विभाग में उनके संस्थापक। नायबे मामलिकात ये प्रशासन संचालन के लिए था। बैराम शाह इसका संस्थापक था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलवन संस्थापक था। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तखराज बकाया राजस्व वसूली अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने बंदगान दासों की देखरेख फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक। दारुल सफ़ा चिकित्सा विभाग अस्पताल फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत कालीन सैन्य पदाधिकारी देख लेते हैं। आरजे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। सरे जहांदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान। अमीर आखुर अश्वशाला का अध्यक्ष। शहनाई पिल हस्ती सेना का अध्यक्ष। अमीर बहर नौवहन अधिकारी। पायक पैदल सैनिक। कोतवाल दुर्ग का प्रमुख अधिकारी। वजीर का कार्यालय दीवाने वजारत कहलाता था। मंत्रिपरिषद को मजलिसे खलवत कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत इक्ताओं अथवा प्रांतों में विभक्त था, जिसका प्रधान इक्तादार कहलाता था। इक्ता अथवा प्रांत जिलों में विभक्त थे, जिन्हें सीख कहा जाता था। प्रत्येक सीख के किरदार के नियंत्रण में होता था। सीखों का विभाजन परगनों में किया गया था। परगने के प्रमुख अधिकारी मतलब अमील मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मुंसिफ राजस्व विभाग का प्रधान होते थे। मुकद्दम गांव का मुखिया होता था। दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सैन्य व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। उस मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था, जबकि खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। सल्तनत काल में खम्स भी एक प्रकार का कर था, जो लूट खानों में एवं भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त किया जाता। ज़कात एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो केवल धर्मांध मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% वसूला जाता था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। सल्तनत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। राजस्व के मामले में पूर्व रुचि लेने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भाग भूमि कर खराज के रूप में वसूल किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए, घरी कर और चराई कर। घरों में झोपड़ियों पर लगाए जाने वाले कर को घरी कर कहते थे और दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर चराई कर। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की थी। इसने बाजार नियंत्रण के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। सिंचाई कर हक़ सर्ब लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। अद्धा तांबे का एवं बिख कांसे का नामक सिक्का फिरोज तुगलक द्वारा जारी किए गए थे। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। आमिर खुसरो का जन्म 1252 से पटियाला वर्तमान कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे। आमिर खुसरो को तूतिए हिंद हिंदुस्तान का तोता कहा गया है।
आमिर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। सितार और तबले का आविष्कार था कव्वाली ज्ञान का प्रचलन आमिर खुसरो ने किया था। अब सल्तनत कालीन कुछ किताबों के देख लेते हैं साहित्य को। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद अल बरूनी की रचना है। तारीख़ यामनी उतबी, ताज उल मासीर हसन निजामी, तबकात नासिरी, मिनहाजुल सिराज, सियासतनामा निजामुल मुल्क तुसी, फतूह अल सलातीन मलिक इसामी, तारीख़ फिरोज़शाही जियाउद्दीन बरनी, फतवाई जहादारी जियाउद्दीन बरनी, फुतहाती फिरोज़शाही फिरोज़शाह तुगलक, खजाइन उल फतूह नु सिपेहर आशिका तुगलकनामा आमिर खुसरो, रहला इब्न बतूता, तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी, शाहनामा फिरदौसी, तारीख़ सिंध मीर मोहम्मद मासूम, श्री कृष्ण विजय मालधर बसु, चंदायन दाऊद मृगावती कुतुबन, जफरनामा मुल्ला याजदी। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला शैली इंडो सार्सैनिक या हिंद इस्लामी शैली कहलाती है। मेहराब गुंबद मीनार का निर्माण किया गया और सजावट के लिए अरबी लिपि का उपयोग किया गया। सल्तनत काल में अलंकरण के लिए फूल पत्तियों ज्यामितीय प्रतीकों के साथ कुरान की आयतों को शामिल किया गया। इस शैली को अरबस्क शैली कहा जाता था। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर था। भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद कुबतुल इस्लाम मस्जिद थी। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा है। तुगलक स्थापत्य कला की विशेषताएं मोटी एवं ढलवा दीवारें, मेहराब और शाहतीरी पद्धति का समन्वय, धूसर बलुआ पत्थर का उपयोग एवं न्यूनतम सजावट। लोधी स्थापत्य कला की विशेषताएं ऊंचे चबूतरों पर मकबरों का निर्माण आदि। सल्तनत कालीन स्थापत्य कुतुबुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था अजमेर में। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में। सुल्तान गढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश दिल्ली में। मदरसा मुइज्जी इल्तुतमिश दिल्ली। बलबन का मकबरा बलबन दिल्ली। लाल महल बलबन दिल्ली। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली। जहाँ पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली। खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा जूना शाह खाने जहाँ फिरोज तुगलक कालीन दिल्ली। काली मस्जिद जूना खां खाने जहाँ फिरोज तुगलक दिल्ली। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी दिल्ली। मूठ की मस्जिद मियाँ भुआ सिकंदर लोदी कालीन है दिल्ली।